हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 83,799 प्राथमिक बच्चों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। बच्चों का नामांकन रद्द होना सीधे तौर पर शिक्षक भर्तियों से एक इतने पदों का कम हो जाना होता है। ये तो आप समझते होंगे ना कि 30 बच्चों पर एक छात्र होता है। अब यहाँ पे अगर आप 90,000 के आंकड़े लेकर के चलें और 30 बच्चे के हिसाब से एक शिक्षक को कम कर दें तो उतने टीचर्स के जो पद हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बेच कोर्स के बारे में, उत्तर प्रदेश के बीएड के बाहर होने के बाद से डीएलएड को लेकर पीएनबी सचिव के माध्यम से प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथ ही अगर बात कर ली जाए कुछ और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, तो डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। सबसे पहली अपडेट, अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए 1,70,000 पदों पर परीक्षा ली गई थी और मैंने आप सभी को कहा भी था कि जब तक आपके ज़िले के अंदर, आपके राज्य के अंदर, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कम से कम जहाँ पे आपको नौकरी का एक मौका मिल रहा है वहाँ पे जाकर आप लोग अपने लिए एक नौकरी ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि चलिए मान लीजिए कि जहाँ पे आप चाहते थे वहाँ पे आपको अभी के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जो आपको वहाँ नौकरी मिलने के बाद मिलता वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि पहला रिजल्ट 17 अक्टूबर यानी कि आज जारी होगा। मंगलवार को उच्च प्राथमिक के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। किसी तरीके की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो उच्च माध्यमिक के पदों के लिए नियुक्ति के संबंध में जो परिणाम है वो आज ही जारी कर दिया जाएगा। सोमवार देर रात तक रिजल्ट जारी करने को लेकर प्रक्रिया जारी रही। वहीं 18 को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का जो परिणाम होगा वो संभावित है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के परिणाम अंत में जारी किया जाएगा, यानी कि जो प्राथमिक टीचर वैकेंसी के लिए जो भर्ती का परिणाम जारी करना है इस पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उसकी वजह है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का मामला। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है कि भाई इतना परिणाम आज जारी हो जाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर, उसमें जारी की गई आंसर की के बारे में। दोस्तों आप सभी ने आंसर की अपनी मिला ली होगी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अंदर तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा करवाई जाती है। सभी की अलग अलग आंसर की जारी की गई है। तो ऐसे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सबसे अधिक अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के आंसर बदले गए। समस्या पूरे देश में एक ही है, भर्तियों में धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। भर्तियों के अंदर आप सभी जानते हैं कि प्रश्नों में कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं और ये हर राज्य के अंदर कॉमन है। अपना उत्तर प्रदेश देखिए, हर भर्ती में ये चीज़ें आप सभी के सामने आती हैं। यही बिहार के अंदर भी है। इससे नुकसान ये होता है कि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। अब समस्या ये हुई कि 16 प्रश्नों के उत्तर बदल देने से जो सही उत्तर देकर के आए थे उनको तो नंबर मिले और जो नहीं देकर के आए थे उनको ही मिल गए। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने लिखी हुई है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखने के लिए मिला है वो अकाउंटेंसी के अंदर है, जहाँ पे 16 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। बाकी अलग अलग आंसर की में अलग अलग जो प्रश्नों में बदलाव देखने के लिए मिला है, किसी में 4, किसी में 5 तो किसी में कुछ और। फिलहाल आज रिजल्ट जारी होने वाला है, अब क्या ही बात करें। बस आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अगर आपने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट है 83,799 प्राथमिक बच्चों के नामांकन रद्द कर देने के बारे में। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 84,000 जो बच्चे हैं उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। और इनका नामांकन रद्द करने के पीछे की जो वजह बताई गई है वो ये है कि लगभग यहाँ पर जो बच्चे थे वो विद्यालयों के अंदर पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे थे, यानी कि उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही थी। इसी वजह से तो लगभग अगर आप 83,799 में 30 का भाग करते हैं तो आपके सामने लगभग जो आंकड़ा निकल करके आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2,790 के आसपास, 1-2 अंक ऊपर नीचे, है ना। तो 2,790 टीचर्स के पद खत्म हो जाएंगे सीधे सीधे अगर ऐसे छात्रों के नामांकन को रद्द किया गया तो, जो कि कर दिया गया है।
बेशक ये बात पटना बिहार की जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी इस प्रकार की चीज़ों को लागू कर देने से जो 1,70,000 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है, उनमें आने वाले समय के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में गिरावट होगी। कि अभी तो 1-1 2-2 लाख पे भर्ती आ रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 बार 70,000 पदों पर भर्तियाँ आई, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी ना हो जाए। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि विद्यालय से बेदखल हुए 83,799 बच्चे, इन जिलों से जो नाम है वो काटे गए, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दी है। इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अगर बच्चे 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं लगातार, तो उनके पेरेंट्स को सूचित किया जाता है। इसके बाद भी 15 दिन तक अगर वो नहीं आते हैं तो यहाँ पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बेज कोर्स के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के बेज कोर्स को लेकर तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कहना है कि भाई हम 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बेज कोर्स नहीं करवाएंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तभी से 69,000 के चयनित बीएड अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनका बेज कोर्स करवा दिया जाए। इसी के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेज कोर्स के लिए भटक रहे हैं शिक्षक। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए बीएड डिग्री धारक जो टीचर्स हैं 6 महीने का बेज कोर्स कराया जाना था। कई बार मांग के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें बेज कोर्स नहीं करवाया। ऐसे में ये शिक्षक भटक रहे हैं कि कहीं उनकी नौकरी को कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इनकी संख्या लगभग 20,000 बताई जा रही है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। लगभग मेरे जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 40 से 42,000 बीएड अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे, क्योंकि 69,000 पदों पर भर्ती हुई थी। ठीक है, अब उसमें 8,000 शिक्षा मित्र थे। बड़ी मुश्किल से 20,000 यहाँ पे जो बीटीसी अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अगर सबको मिला दिया जाए तो 30,000 बन जाता है। वैसे तो यहाँ पे 28,000 बना, लेकिन 30,000 भी मान लो बीटीसी शिक्षा मित्रों को मिलाकर, तब भी लगभग यहाँ पर 40 के आसपास आप सभी मान के चलिए बीएड अभ्यर्थी होंगे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी पास होने का जो परसेंटेज था बीटीसी अभ्यर्थियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि इनका जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, उसके बाद से बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया है। तो बेसिक शिक्षक बनने के बाद में अभी जो डीलेड बनने की आता है वही मान्य है और बीएड को अमान्य कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बिना बेज कोर्स के उनको कैसे करवाया, जो शिक्षक का कार्य करवाया जा रहा है, वो भी सवालों के घेरे में है। मुद्दे की बात यह है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी हम 69,000 शिक्षक भर्ती में बेज कोर्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया है। कल को अगर इनको बेज कोर्स करवा दिया जाता है और हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इनको जो रिविजिट सूची से बाहर कर दिया जाता है, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग अभी आपको बेज कोर्स नहीं करवाएगा, ऐसा उनका कहना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों के सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद से डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ने लगा है। डीएलएड प्रशिक्षण की मांग अचानक बढ़ने लगी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से संबद्धता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड कॉलेज को 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिला स्तरीय समिति स्थलीय निरीक्षण के बाद में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 22 नवंबर तक अपनी जो रिपोर्टें भेजेगी और उसके बाद में 12 दिसंबर तक राज्य स्तरीय समिति बैठक होगी और 31 जनवरी 2023 तक संबद्धता का जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से डीएलएड की मांग को देखते हुए पीएनपी के माध्यम से सभी डीएलएड के संबंध में आवेदन करने को लेकर जानकारी दी गई है और उसके बाद में इस पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और फिर बाद में डिसीजन होगा इनकी मान्यता को लेकर। हुआ ये था कि जब डीएलएड की मांग घटने लगी थी तो यहाँ पर जो अपनी मान्यता थी वो उन्होंने हेल्ड कर दी थी, वापस कर दी थी। अब वो दोबारा से मान्यता चाहते हैं क्योंकि डीएलएड की मांग बढ़ने लगी है। तो कॉलेज नहीं चाहेंगे कि उनका कॉलेज ऐसे ही खाली पड़ा रहे, अगर बच्चे आना चाहते हैं तो आ जाएं। इसी वजह से अब उनके माध्यम से मांग की गई थी, तो पीएनपी सचिव के माध्यम से भी आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। यानी कि बीएड के बाहर होने से डीएलएड कहीं ना कहीं चमक चुका है एक बार फिर से। क्या होगा भविष्य में वो देखना दिलचस्प होगा। सुप्रीम कोर्ट के अभी बहुत सारे फैसले आने बाकी हैं, तो वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या करेगी ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अभी तक मौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।